बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। और आज स्टूडेंट्स हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास है रिपल टैंक, और ये हमारा लेसन नंबर होगा 6। स्टूडेंट रिपल टैंक के हवाले से ये हमारे पास एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम किन हेडिंग्स के साथ डिटेल्ड में मेंशन करेंगे वो भी मैं साथ साथ आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले स्टूडेंट हम अपने रिपल टैंक की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ रिपल टैंक एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। स्टूडेंट रिपल टैंक हमारे पास सिंपली एक ऑपरेटस है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेल्प करता है वाटर वेव की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में। स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने डायग्राम जो है वो बनी हुई है आपकी रिपल टैंक की। और सबसे पहले नंबर पे जैसे हम लोगों ने रिपल टैंक की डेफिनेशन को डिस्कस किया, सेकंड ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन को। स्टूडेंट्स रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे अवेलेबल है जिसको हमने हमारी सरफेस से तकरीबन 1/2 मीटर अवे जो है हमने इसको प्लेस करवाया है। सेकेंडली स्टूडेंट इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर जो इसका बॉटम है स्टूडेंट ये हमने ग्लास से बनाया है। इसी तरह एक स्टैंड की मदद से हमने अपना वाइब्रेटर जो है वो भी हैंग किया है। रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने वाटर फिल किया है, और यहाँ पर ये जो वाइब्रेटर है ये 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। द नंबर 1 इज़ मोटर एंड सेकंड 1 इज़ वुडन प्लेट। स्टूडेंट जब सबसे पहले नंबर पे तो हम हमारे वाइब्रेटर को इस तरह से हैंग करेंगे कि इसकी जो लोअर सरफेस है वो वाटर की अपर सरफेस के साथ बिल्कुल टच करेगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह से हम यहाँ पर ग्लास बॉटम के नीचे यानी इस रेक्टेंगुलर ट्रे के बिल्कुल नीचे सरफेस पर एक पेपर शीट रखेंगे ताकि हम अपनी वेव्स की जो प्रोडक्शन है उसको भी वॉच कर सकें। यहाँ स्टूडेंट सबसे ऊपर हमने एक लैंप यानी कि एक बल्ब जो है वो भी लगा दिया है ताकि हमारे पास जो वेव है उसकी रिफ्लेक्शन हमें यहाँ नीचे नज़र आना शुरू हो जाए, उसका स्केच हमें हमारे पेपर शीट पर मिल जाए। सेकेंडली स्टूडेंट अब हम शिफ्ट करते हैं इसकी वर्किंग पे और देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। स्टूडेंट वर्किंग कुछ इसकी इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द वाटर इन अ रेक्टेंगुलर ट्रे, देन एडजस्ट योर वाइब्रेटर इन सच अ वे दैट द लोअर पार्ट ऑफ योर वाइब्रेटर इज जस्ट टच द अपर सरफेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, एंड व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी मोटर स्टार्ट्स एंड द वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। इसकी जो स्टूडेंट्स मूवमेंट होगी वो अप एंड डाउन होगी ताकि हम अपनी वाटर वेव्स को कॉन्टिन्यूसली सेम फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोड्यूस कर सकें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वुडन प्लेट इस वजह से यूज़ की है ताकि हमारे पास यहाँ पर जो वाटर्स की बनने वाली वेव्स हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से एक वेव फ्रंट की फॉर्म में मिल जाएं। जैसे ही हम कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेटर को स्टार्ट करते हैं और इसकी मूवमेंट वाइब्रेशन की स्टार्ट होती है, हमारे वेव फ्रंट कॉन्टिन्यूसली सेम जो है वो आफ्टर एंड आफ्टर इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मूव करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के साथ ही हमारे पास हमारा लाइट बल्ब भी ऑन हो जाता है। जैसे ही हमारा लाइट बल्ब ऑन होगा तो इन वेव्स के अंदर जो स्केचिंग है, क्योंकि वेव हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास यहाँ पर
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का पार्ट भी मिलेगा। कंप्रेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये वाला पार्ट आपका कंप्रेशन होता है और ये वाला पार्ट जो है आपके पास रेयरफेक्शन होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास अपर पार्ट जो है ये क्रस्ट होता है और लोअर पार्ट जो है हमारे पास ट्रफ होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती हैं और हमारा जो स्केच है वेव का वो यहाँ पर वुडन प्लेट पर कुछ इस पैटर्न से इस पेपर शीट पर कुछ इस तरह से मिलेगा। स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप कि मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ डार्क फ्रिंजेस बना रहा हूँ और दरमियान में गैप में हमें ब्राइट फ्रिंजेस भी मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा स्केच आपके सामने बनाया है। ये लाइट बल्ब की वजह से जब रिफ्लेक्शन शो होगी तो हमारे पास नीचे पेपर शीट पर इस तरह के कुछ एक पैटर्न हमें मिलेगा। स्टूडेंट इस पैटर्न के अंदर आपने इस चीज़ को भी याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है जो कि हमारे पास एक डार्क फ्रिंज है, इसको हम नाम देते हैं डार्क एरिया और डार्क फ्रिंज। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट एरिया। और यहाँ पर जो हमारे पास वेव होगी स्टूडेंट्स, वेव के अकॉर्डिंग अगर हमें देखा जाए तो हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज है वो शो करती है अपर पार्ट को, यानी आप ये देखें कि ये वाला पार्ट डार्क के लिए, ये पार्ट ब्राइट के लिए, ये पार्ट डार्क के लिए, ये पार्ट ब्राइट के लिए। तो ये हमारे पास हमारी इस तरह से कुछ फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती हैं और हमें एक स्केच मिल जाता है कि वेव्स रियली प्रोड्यूस हो रही हैं। स्टूडेंट सेकेंडली, एक तो ये हमारे पास सिंपल इसकी वर्किंग थी, लेकिन यहाँ पर अपनी इस वर्किंग के दौरान जब हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं तो हम इन्हीं वेव्स की मदद से अपनी कुछ वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 करैक्टरिस्टिक्स आती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक होगी ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगी रिफ्लेक्शन की। और सेकेंडली स्टूडेंट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये होगी रिफ्रैक्शन की। और लास्ट वन स्टूडेंट्स डिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग के दौरान आप सबसे पहले नंबर पे अपने इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन को मेंशन करेंगे और साथ साथ 2-3 लाइन में हम इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी शो करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपनी रिफ्लेक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी तो हम यहाँ पर अपनी एक फिक्स हर्डल ऐड कर देंगे। स्टूडेंट जैसे ही हम फिक्स हर्डल ऐड करें, लेट्स सी कि मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर लेता हूँ कि जो रेक्टेंगुलर ट्रे की बाउंड्री लाइन है ये हमारी फिक्स्ड एक हर्डल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स वाइब्रेटरी मोशन की मदद से जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वेव्स कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देंगी, लेकिन जैसे ही सामने एक हर्डल आएगी तो हर्डल की वजह से आपकी जो वेव्स हैं वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, वापस अपने ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम ये कंक्लूड कर सकेंगे कि व्हेन द वेव्स एंटर फ्रॉम फर्स्ट medium to second medium
it bounce back. Into its previous medium. So this is called reflection. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि हमारी वेव एक मीडियम से जैसे ही सेकंड मीडियम के अंदर आएंगी और हमें कोई भी एक सॉलिड हर्डल मिलेगी तो आपकी वेव फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकेंगी और रिफ्लेक्शन की मदद से यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने ही मीडियम में आ जाएंगी. सो दिस फिनोमिना एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट सेकंड नंबर पे जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट रिफ्रैक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमने अपने मीडियम को चेंज करना है और मीडियम चेंज करने के लिए स्टूडेंट हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो एरिया है ये होगा डीप वाटर का और मैंने कोई भी एक ऐसी प्लेट जिसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस हो मैं उसको यहाँ पर ऐड करूँगा और जैसे ही स्टूडेंट मैं यहाँ पर अपने वाटर में यानी इस रेक्टेंगुलर ट्रे के वाटर में मैं उस पार्ट को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपकी जो वाटर सरफेस होगी स्टूडेंट वो थोड़ी सी अप हो जाएगी. जैसे कि वाटर लेवल आपका इस तरह से अप हो जाएगा आपकी रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास डीप वाटर है इस एरिया में और यहाँ पर आपके पास जो वाटर है इसको हम नाम देंगे शैलो वाटर. स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या किया, इस एक हर्डल की सूरत में हमने अपने मीडियम की डेंसिटी को चेंज कर लिया और उसकी डेप्थ को भी चेंज कर लिया. अब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारे पास हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा सेकंड मीडियम है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आपकी वेव्स वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगी, फॉरवर्ड मूव करेंगी, तो रास्ते में जिस जगह पर स्टूडेंट्स आपके पास डीप वाटर होगा वहाँ पर तो आपकी जो वेव्स की कंडीशन है स्टूडेंट्स वो कुछ यूँ रहेगी, यानी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है. लेकिन जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करती हैं और शैलो वाटर के अंदर शिफ्ट होती हैं तो स्टूडेंट्स हमारा जो वेव है उसका पैटर्न कुछ यूँ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो ये मीडियम की चेंज होने का इफेक्ट था. इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ कॉमन रहती है और वो जो चीज़ कॉमन रहती है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ चेंज हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी इस वाइब्रेटर की यूज़ हो रही है. तो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर अपनी वाइब्रेशन की मदद से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि हमारे पास जो वेव लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो गई. तो स्टूडेंट इसको अगर हम एक और पैटर्न के अंदर यूँ डिस्कस कर लें, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर ये एक मीडियम का इंटरवल है, एक पार्टीशन है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आने वाली वेव्स हैं वो कुछ यूँ होंगी और रिफ्रैक्ट होने वाली जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी. यानी यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था और यहाँ पर डिस्टेंसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे. इसी तरह से ये फिर हमारे पास हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हम उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को फिर हम यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन वेव्स मूव्स और एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फर्स्ट मीडियम हमारे पास डीप वाटर है, सेकंड हमारे पास शैलो वाटर है. सो व्हेन वेव्स आर एंटर्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर देयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी चेंज. तो यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट को कहा जाएगा रिफ्रैक्शन. इसी के साथ स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. स्टूडेंट डिफ्रैक्शन को याद रखने के लिए आप अपने इस डी के पैटर्न को भी याद रख सकते हैं. अगर आप इस डी शेप को याद कर लें तो आपको डिफ्रैक्शन की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे.
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अब ये किया कि जो हमारे पास एक वेव फ्रंट की फॉर्म में वेव्स आ रही थी, लेट्स सी स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास हमारे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक हर्डल ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अब हर्डल को ऐड करने का एक स्पेसिफिक वे होगा स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर अपनी हर्डल्स को एक तो उनकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा और इनको इक्वल इंटरवल पे रखूंगा। इसी तरह यहाँ पर भी। अच्छा, इनका स्टूडेंट्स ये जो इंटरवल है ये कितना होना चाहिए? ये जो इंटरवल है स्टूडेंट, ये इंटरवल लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, यानी इसके इक्वल। तो आपको आपका पैटर्न ज़्यादा अच्छा शो होगा। जितना लैम्डा आपकी वेव्स के अंदर यानी वेवलेंथ चल रही है, उतना ही अगर आप इसके अंदर अपना डिस्टेंस रखें तो स्टूडेंट्स आपकी जो वेव्स हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, होता क्या कि जब वेव फ्रंट आकर इस हर्डल के साथ टकराता है तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लिट्स हैं, हम इन्हें नाम देते हैं अपने इस पार्ट को स्लिट्स का। तो यहाँ इन स्लिट्स पे आकर अब वेव्स कंप्लीटली पास आउट नहीं हो सकती। तो वो क्या करती हैं कि यहाँ पर जब कॉन्टिन्यूसली एक प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है वेव्स का, तो आपकी वेव अपने पैटर्न को कुछ यूं बना लेती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जब कॉन्टिन्यूसली वेव्स आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका पैटर्न भी कुछ इस शेप में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका ये पैटर्न इस तरह से शेप में चेंज हो, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप एक पार्ट को कंसिडर करें तो दिस इज जस्ट लुक लाइक एज अ डी। तो जब आपके पास इस तरह की शेप बन जाए तो इस पैटर्न को हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का। और यहाँ पर भी हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की, उसमें कुछ फर्दर चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हमारे पास जो है इंटरफेरेंस के पार्ट्स कहलाते हैं। यहाँ हम 2-3 पॉइंट्स और भी डिस्कस कर सकते हैं जो आप वैसे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाकर डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस होती है वेव्स की, जहाँ पर आपकी 2 या 3 वेव्स आपस में आकर कंबाइन हो जाएं। और फिर इस इंटरफेरेंस के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो ये पॉइंट शो करेगा जहाँ पर आपकी वेव्स मर्ज होती हैं, और इसी तरह से जो प्लेन सिंगल पार्ट्स हैं दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। इनको 2 तरह से और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी और इसकी इंटेंसिटी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव वेव के अंदर हमेशा इसकी जो इंटेंसिटी है वो किसी भी सिंगल वेव से ज़्यादा होगी। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास डार्क फ्रिंज बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास किसी भी ऐसा कोई पॉइंट या ऐसी वेव जिसकी इंटेंसिटी आपकी सिंगल वेव की इंटेंसिटी से कम हो, वहाँ पर हम उसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच द वेव्स moves around the corner or edges of the slits। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर हमारी जो वेव्स हैं वो अपने ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के राउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में या सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर अपनी शेप को चेंज कर देंगी। तो हम इसे नाम देंगे डिफ्रैक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपके पास आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन से रेलेवेंट ये कुछ फिनोमिनाज आते हैं। जैसे सबसे पहले आप डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप डायग्राम बनाएंगे, वर्किंग के अंदर आप स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस और इनकी डायग्राम्स जो हैं वो भी लाजमी तौर पर बनाएंगे। और ये जो आपकी डायग्राम्स हैं और आपकी जो डेफिनेशंस हैं इन तीनों फिनोमिनाज की, ये आपको आपकी लास्ट पेज पर जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स कल हम लोग अपने जो हमारा लास्ट ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स का आप लोगों को आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी मार्किंग जो है कि कौन सी एक्सप्लेनेशन है, क्या वर्किंग कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको
गाइड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।